आप देख रहे हैं डेली शब न्यूज़। मैं सदाम चौधरी। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राजीव चाणक्य जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सर, बात करें जम्मू में स्लो टोल प्लाजा की, किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि उस पर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी हुए हैं मगर अभी भी वो वहीं पे स्टैंड है। सरोवर टोल प्लाजा को हटाने की प्रक्रिया जो है वो सरकार की ओर से चली हुई है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी है। इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है। मुझे लगता है कि अतिशीघ्र ये हट जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी पूरी वकालत की है, और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय गृह मंत्री जी ने भी पिछले दिनों ये बात पार्लियामेंट के बीच कही थी। मुझे लगता है कि कुछ दिनों की बात है, ये हटेगा, क्योंकि इनका अपनी ही एक रूलिंग है कि 4 मिनट तक कोई गाड़ी अगर कहीं खड़ी रहती है तो उसका टोल नहीं देना होगा। तो इस प्रकार जो सड़कों की हालत थी और जिस प्रकार फ्लाईओवर का काम चल रहा है, लोगों को असुविधा हो रही है, उसमें हम भी जम्मू के वासी हैं, हमें भी लगता है कि ये एक बेइंसाफ़ी है। उसके लिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी ने, यहाँ के माननीय सांसद, इन दोनों ने जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से भी बात की है। लगता है कि आने वाले दिनों में ये राहत मिलेगी। सर, स्लो टोल प्लाजा को लेकर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए जिनमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफ़ी सारे नारे लगे। लोग तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरासर पूरी जो गलत है उस स्लो टोल प्लाजा में, वो भारतीय जनता पार्टी का है, मगर जम्मू में जो अभी चल रहा है वो एलजी साहब का रूल चल रहा है सर। देखिए, सही कहा आपने, जम्मू कश्मीर में माननीय उपराज्यपाल जी का शासन है। तो इस शासनकाल में जो भी होगा वो उनके, क्योंकि जो राजा होता है प्रजा भी उसी की है, और जो अच्छा होता है वो उसके लिए। भारतीय जनता पार्टी का रूल नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोसना, क्योंकि जम्मू की जो आवाम है, ज़्यादा अपेक्षाएं उनको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरंभ से ही एक आंदोलनकारी रही है। जम्मू के भेदभाव, जम्मू से हो रहे भेदभाव के साथ हम शुरू से ही लड़े हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, तब से ही, अगर हम कहें कि 1953 से यहाँ प्रजा परिषद जो बनी थी, प्रजा परिषद ने भी जम्मू के साथ जो हो रहे भेदभाव के लिए लड़े। जब हमारा नाम परिवर्तित हुआ 1980 में, तो उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम उभरे और जम्मू के साथ हो रहे भेदभाव के लिए लड़ते रहे। इसलिए जम्मू के आम शहरी को एक अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से निजात दिला सकती है, और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए प्रयासरत भी है। सर, लोग तो कहते हैं कि एलजी साहब जो है वो एक सिर्फ नाम है, बट उसके पीछे जो मेन रूलर पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो पीछे से बैठ के रूल चला रही है, और एलजी साहब जो है उनको एलो आगे पास कर रहे हैं। देखिए, ये उन लोगों का कहना है जिन लोगों ने अ, अपने प्राइम मिनिस्टर तो बनाए, लेकिन वो एक रबड़ की स्टंप रहे। और खासकर उनकी जो सरकार है वो कौन चलाता रहा? एक परिवार की पार्टी, यानी सोनिया गांधी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। यहाँ पर ये नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर रूल करेगा, ऐसा नहीं है। हर एक को जो है वो फ्री हैंड दिया होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है। हमने हर एक को अधिकार दिए हैं। किसी के कार्य क्षेत्र में कोई भी अधिकारी, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप नहीं करता। इस प्रकार का जो भारतीय जनता पार्टी का वो होता है, यहाँ पर कहीं भी यहाँ के माननीय उपराज्यपाल जी कोई रबड़ की स्टंप नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर उनसे कुछ और करवा ले। वो खुद सूझबूझ रखते हैं, एक निर्णायक व्यक्ति हैं। वो स्वयं निर्णय लेंगे कि किस प्रकार क्या होता है। सर, इलेक्शन कब तक होंगे? चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो तत्पर है। हम तैयारी में लगे हुए हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की अपेक्षा रखती है और जल्दी ही चुनाव हों। इसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा है, सर, मांग कर रहे हैं। ओपोजिशन वाले कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 50 प्लस अबव सीट जो जम्मू कश्मीर से नहीं ले पाएगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर ले पाएगी तो वो लखनपुर से पार कह रहे हैं आपके अपोजिशन वाले से। आप भारतीय जनता पार्टी की क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर से कितनी सीट ले पाएगी? देखिए, अपोजिशन की जो बात है, अपोजिशन है कहाँ? यहाँ तो ना पीडीपी दिखती है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखती है, ना कांग्रेस दिखती है। जनता में अगर कोई पार्टी यहाँ पर है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो लोगों के सुख दुख और हर एक काम में हमेशा तत्पर रहती है और काम आती है। बाकी अपोजिशन का जो एक रोल रहना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी निभाया है जब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी।
आज भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र में सत्ता में है, तो यहाँ अगर माननीय उपराज्यपाल जी का रूल है, तो हम यहाँ भी जो लगता है कि ये जनता के हक में नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। सर यही आम जनता का भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर पे राज नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी ही राज करेगी, भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कोई नहीं है, यहाँ पर विकल्प कोई नहीं है। ये जितनी भी यहाँ चाहे वो प्रादेशिक पार्टियाँ हों या राष्ट्रीय पार्टी हो, वो अपना वर्चस्व यहाँ से खो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कारकुन जो जनता के बीच है, आज भी है। पिछले दिनों हमारे हर घर तिरंगा का जो मुहिम चली, उसके तहत भी हम घर घर पहुँचे हैं। अब जो हर घर से माटी लेने का वो चला है, मेरी माटी मेरा देश, उस कार्यक्रम के तहत भी हमारा हर एक कार्यकुन लोगों के हर घर तक पहुंचने की चेष्टा जो है वो कर रहा है। हम लोगों के बीच हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उसको भी उठाते हैं, उनको एड्रेस करने का प्रयास भी करते हैं। जहां जिसको कोई ज़रूरत होती है, वहां अगर कहीं भी अगर पहल होती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का जो कारकुन है, कार्यकर्ता है, वो खड़ा मिलता है। सर बात करें स्मार्ट मीटर प्रॉपर्टी टैक्स की, तो लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर को जो है कि एक टेस्टिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे स्मार्ट मीटर को ले लो, लोग कहते हैं कि स्मार्ट मीटर में ख़राबी है, इसको जम्मू कश्मीर में टेस्टिंग के लिए लगाया गया। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक स्मार्ट मीटर्स की बात है, जम्मू कश्मीर में तो ये अब लगे, बिहार में पहले से लग चुके हैं, अन्य प्रदेशों में, बहुत से प्रदेशों में लग चुके हैं। जम्मू कश्मीर में टेस्टिंग नहीं है। ये एक विपक्ष का फैलाया हुआ एक र्यूमर है, जिसके ऊपर लोग बोल रहे हैं। जहाँ तक स्मार्ट मीटर्स की बात है, ओवर बिलिंग हुई है इस बार। ओवर बिलिंग हुई है अगर, तो वो यहाँ के जो मीटर रीडर्स हैं, उनकी कोताही के कारण वो क्यास लगाते रहे। पिछली 2-3 महीने की जो रीडिंग थी, जो उन्होंने अपने कार्यकाल में देखी होगी, उसी के हिसाब से वो रीडिंग बढ़ते गए। लेकिन लोगों ने एसी लगाए, लोगों ने फ्रिज नए लाए, लोगों ने कूलर्स लाए, उसका लोड बढ़ गया, परंतु मीटर रीडर अपने घर बैठे बैठे वो रीडिंग बढ़ता रहा। आज जब वो रीडिंग जब ये स्मार्ट मीटर्स लगे, पुराने मीटर और नए मीटर, जो पुराना बिल उन्होंने पे किया है, उसको देखा गया कि एक व्यक्ति ने अगर 3000 यूनिट्स का भरा है, तो यहाँ आ रहे हैं 6700 यूनिट, तो अब 3700 यूनिट का तो भरना है ना, वो इस बिल में इंक्लूड हो गया। जबकि हमारी मांग ये रही कि ये अगर कोताही मीटर रीडर की है कि उसने पूरी तरह से हर महीने जो एक आके वो मीटर देखना चाहिए था, वो मीटर नहीं देखा, तो इसका खमियाजा अगर जनता को भुगतना पड़ रहा है, तो इसकी गाज उस मीटर रीडर के ऊपर भी पड़नी चाहिए, जिस एरिए से इस तरह की ओवर बिलिंग की जो शिकायतें आ रही हैं, ताकि भविष्य में कोई भी जो एम्प्लॉई है, वो अपनी बोनाफाइड ड्यूटी से अपना वो काम चोरी ना करे, वो उसको पूरी तरह से निभाए। सर 2024 में इलेक्शन के बाद जब बीजेपी पार्टी दोबारा पावर में आ जाती है, तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी पार्टी अपना किस तरह से योगदान जो है लोगों में देगी? इसी तरह का जो जम्मू का हालात चल रहा है जम्मू कश्मीर के, वही रहेंगे या कुछ बदलाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने सोच के रखा है कि कुछ अच्छा भारत जम्मू कश्मीर के लिए होगा? देखिए, अगर आप 2014 से पूर्व जम्मू कश्मीर के हालात देखें, यहाँ पर स्कूलों की हालत, कॉलेजों की हालत, यहाँ की सड़कों की हालत, जम्मू शहर की हालत, उस हालत को 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में रही, बदलने की चेष्टा की, जम्मू को स्मार्ट सिटी दी है। आज अगर आप देखें, जम्मू की जो सड़कें हैं, गलियाँ हैं, इसको अच्छी तरह सजाया जा रहा है, अच्छी तरह बनाया जा रहा है। जम्मू को आईआईएम दिया, जम्मू को आईआईटी दिया, जम्मू को एम्स दिया, जम्मू को बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स थे, यहाँ पर 5 अतिरिक्त जो मेडिकल कॉलेज दिए, 18 डिग्री कॉलेज दिए। आज बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ता। आज अगर जो पहला पूछा गया कि नशे की ओर जम्मू बढ़ रहा है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि बच्चे बहुत दूर दराज से अन्य शहरों में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ने के लिए जाते थे, यहाँ वो अभिभावकों से दूर हो जाते थे। आज उनके घरों तक ये कॉलेजेस पहुँचे हैं। आज बच्चा जो है वो कुपोषण का शिकार नहीं होगा। बाहर जाके वो बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक के ऊपर गुजारा करता था, आज घर में कॉलेज पहुंचा है, वो अपनी माँ का बना, हाथों से बना हुआ खाना जो है वो घर में खाएगा, जाके दोबारा अपने घर में सोएगा, उसकी देख रेख जो अभिभावकों की नज़रों में होगी। इस प्रकार का जो काम है भारतीय जनता पार्टी ने किया। भविष्य में प्रयास करेंगे कि जहाँ दूर दराज इलाके, एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा कॉलेजेस भी हो सकते हैं, जिससे जो दूर दराज के इलाके हैं बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ से बच्चे आते हैं, वो अपने मेन स्ट्रीम में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ ना आकर उनके घरों तक कॉलेजेस खुलें, उनको तरक्की वहाँ तक मिले। उस प्रकार का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इससे पूर्व मैं आपको एक बात बताऊं कि
जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, उस समय हमने सर्व शिक्षा अभियान जो था वो दिया। वो इसलिए दिया कि जो गांव का बच्चा था, पहाड़ का बच्चा था, वो बच्चा 22 साल की उम्र में 10th पास करता था, और शहर का बच्चा जो 15 साल की उम्र में। तो अटल जी का कहना था कि अधिकांश बच्चे जो हैं वो मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस में गांव से जाते हैं, तो जब तक वो मैट्रिक पास करते हैं तब तक वो ओवर एज हो चुके होते हैं। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान यहाँ पर चलाया, तो ताकि किसी भी बच्चे को आधा किलोमीटर से ज़्यादा ना जाना पड़े। लेकिन यहाँ की जो राज्य सरकार थी, इन्होंने यहाँ पर अन्य लोगों को रोजगार देने के बजाय जो एग्जिस्टिंग स्कूल थे, सर्व शिक्षा अभियान वहीं पे खोला। और कारण था, धारा 370 यहाँ नाफिज थी, और जो मरकज थी वो सीधी यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। जो टीचर इनके पास अपने थे वही टीचर सर्व शिक्षा अभियान में रहे। जो इनका जेडीओ था वो नोडल ऑफिसर बना, जो इनका सीओ था वो चेयरमैन हो गया। जबकि ये पोस्टें अगर अलग से इनको क्रिएट करते तो एक तो हमें बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती, बहुत से और लोग जो थे उनको मौका मिलता, और हमारे बच्चों को वो एक सहारा मिलता। वहीं जो बेनिफिट केंद्र सरकार देना चाहती थी वो बेनिफिट उन बच्चों तक पहुंचता। ये एक बहुत बड़ी नालायकी रही। दूसरा, अटल जी की एक दूरअंदेशी थी कि हमारे गांव में बहुत से फ्रूट होता है, सब्जियां होती हैं ऐसे, लेकिन वहाँ सड़क नहीं है, मंडी तक नहीं पहुंचा सकते, वो वहीं पर वो हो जाते हैं। और हमारी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उनको प्रसव के दौरान चारपाई पे नीचे लाना पड़ता है। ऐसे गांव जहां 50 तक घर हों वहां पर सड़क दी जाए। प्रधानमंत्री सड़क के तहत आज गांव गांव में सड़क पहुंची है। इस प्रकार के जो काम, बड़े काम किए। जम्मू कश्मीर का जो ये सड़कों का जाल है, आज अगर आप देखते हैं गांव गांव तक सड़कें पहुंची हैं, ये सारी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पहुंची। उसके बाद अगर ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह हम देखते हैं, ये पूरा उन्होंने इंडियन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का एक प्रयास किया, आज भी उसका काम लगा हुआ है। जम्मू से हम अगर श्रीनगर के लिए जाते थे हमें 11 से 12 घंटे लगते थे, आज हम 4 साढ़े 4 घंटे से जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं। आने वाले दिनों में 3 घंटे में हम श्रीनगर पहुंचेंगे। इस प्रकार की जो सड़कों का निर्माण हुआ, कहा जाता है कि सड़कें जो हैं किसी भी शहर की तरक्की के लिए उसकी लाइफ लाइन होती हैं। ये लाइफ लाइन जो बनाना काम है, ये मरकज ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, मोदी जी ने किया, इसको और रफ्तार दी। इससे सियाहत भी, यानी टूरिस्ट भी यहाँ पर खूब आएंगे, और जो बाहर से लोग आते हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। हमारे जम्मू कश्मीर जो है ये टूरिस्ट आधारित एक इंडस्ट्री है। यहाँ पर फायदा ही तभी होता है कि जब सियाहत हो। तो ऐसे सियाहों को आकर्षण के लिए सड़क बहुत जरूरी है। उस सड़क का निर्माण जो किया है, अगर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग में यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि हम अंधेरे में हाथ मार रहे हैं। हमने जो पिछले 70 वर्षों में यहाँ पर विकास नहीं हुआ, वो विकास हमने अपने ये पिछले 10 वर्षों में करके दिखाया है। इस प्रकार का जो भारतीय जनता पार्टी का निज़ाम है, आने वाले टाइम में जम्मू जो है एक नई करवट लेगा, जम्मू कश्मीर एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। इस प्रकार का जो एक संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। सर, एक बार दोबारा एक क्वेश्चन दोहराऊंगा। प्रॉपर्टी टैक्स का जो कि लोगों की सरदर्दी है इस टाइम की, भारतीय जनता पार्टी जब रूलिंग में आती है तो क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स की जहाँ तक बात है, अगर हमें सुविधाएं लेनी है तो वो टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स हमने नहीं लगाया, 97 में फारूक सरकार ने लगाया था। इसका अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए मैं आपको भेजता हूँ। हमने 98 में ये टैक्स दिया भी है। और प्रॉपर्टी टैक्स कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नॉमिनल टैक्स है। और माननीय उपराज्यपाल जी ने ये भी कहा है कि जिनका 1000 स्क्वायर फीट तक होगा उनको कोई टैक्स नहीं होगा, यानी गरीब मार नहीं की जाएगी। जिनके पास बहुत संपत्ति है ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब अभी तक ये भी ठंडे बस्ते में है, अभी तक इसके ऊपर कोई प्रॉपर जो निर्णय है नहीं हो पाया। इसके ऊपर जब निर्णय होगा तब देखेंगे। फिलहाल तो ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं हुई है। सर, बात करें इन मुद्दों से थोड़ा हट के, आज जम्मू रगूड़ा एरिया और आसपास के जो भी एरियाज़ हैं उनमें आज पुलिस ने रेड करके कुछ लोगों के घर से वेपन्स, कुछ ड्रग्स वगैरह जो है वो रिकवर किए। कुछ लोगों के घरों पे तो अरेस्ट भी हुए, महिला अरेस्ट हुई, कई उनके लोग जो है वो भी अरेस्ट हुए। वो ड्रग्स को लेकर किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये एक बड़ा सराहनीय कार्य है कि एक महिला पुलिस ऑफिसर इतनी दबंगता से काम कर रही है कि पिछले दिनों उन्होंने अपने एरिया से
दूसरे एरिया में यानी राजीव नगर में जाकर एक बहुत बड़ी खेप जो थी वो वहाँ से निकाली और पैसा भी निकाला। यानी ये क्षेत्र जो है बिल्कुल अगर देखें कि नशे के सौदागरों का एक मंडी से बनने जा रहा है। इस मंडी को तोड़ने का काम जो इन्होंने किया है, यानी बहुत सी थ्रेट्स भी इनको मिली हैं, उस थ्रेट्स के बावजूद इन्होंने जो पलपड़ एरिया है, रगूड़ा एरिया है, डवाड़ा एरिया है, वहाँ से भी एक बहुत बड़ी खेप और वो निकाली है। यानी ये अगर कहा जाए इससे उस ऑफिसर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर नशा कितना हो, लेकिन ये जरूरी है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन का एक काम रहता है कि जब भी कोई इस प्रकार उनके एरिया में होता है, यानी हम देखते हैं कि पिछले 2 महीने में राजीव नगर में 7 डेड बॉडीज मिली और गूड़ा में पिछले 3 महीने में 7-8 लोग जो थे वहीं के जो स्थानीय निवासी वो मृत पाए गए, मर गए, नौजवान। यानी ये एक बहुत बड़ा दुखद वो घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं अगर होती हैं कहीं तो इसका जो मेन कारण है वो मेन कारण है कि कहीं ना कहीं पुलिस और जो वहाँ की सामाजिक संगठन वो सजग नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। आज पुलिस प्रशासन यहाँ सजग हुआ है, बधाई का पात्र है। हम जितनी प्रशंसा उनकी की जाए कि इस प्रकार का जो उन्होंने काम किया है इस क्षेत्र के लिए, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए किया है, हमारी आने वाली नौजवान पीढ़ी जो है उसके लिए किया है, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। ताकि हमारे जो नौजवान हैं, होनहार हैं, वो बचे रहें, तरक्की करें, पढ़ाई की ओर जाएं, नशे की ओर ना जाएं। नशे के सौदागरों को अगर दर्द बोचा जा रहा है तो पूरे समाज ने इसके साथ जो है पुलिस के साथ खड़े होना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। सर, आज की आवाम को क्या मैसेज रहेगा कि वो अपने बच्चे को किस तरीके से ड्रग्स की जो ये गंदी लत है इससे कैसे दूर रखा जाए? देखिए, इसमें सबसे जो अहम भूमिका रहती है एक अभिभावक की रहती है कि बच्चा, हम हमेशा अंकुश लगाते हैं अपनी लड़कियों के ऊपर, बहू बेटियों के ऊपर। वो बाहर जाती हैं, उनसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु हमारा लड़का बाहर जाता है तो हम उससे कोई प्रश्न नहीं करते। हमें जब हमारा टाइम बे टाइम कोई लड़का बाहर से आता है घर में तो उसको जरूर देखना चाहिए। आज वो ज़माना नहीं रहा कि पहले होता था कि लोग देखते थे इसके पास स्मेल आ रही है कि नहीं, दारू पी होगी कि नहीं। लेकिन आज जिस प्रकार के ड्रग्स हैं, कैप्सूल्स हैं और प्रकार के कई प्रकार के जो नशे हैं वो जो इंजेक्ट किए जाते हैं इंजेक्शन के माध्यम से, तो हमें अपने बच्चों की जो बाजुएं हैं, टांगे हैं, वो जरूर चेक करनी चाहिए कि कहीं वो इस प्रकार का नशा तो नहीं ले रहे। सर, कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो पोस्टें वगैरह आज की जो पीढ़ी है उसको पोस्टें नहीं निकाली नौकर होने के लिए, इसलिए वो घर पे बैठे खाली दिमाग रहने की वजह से ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। देखिए, जितनी पोस्टें ज़रूरत है उतनी निकलती भी हैं। अब नेशनल हाईवे में भी काफ़ी पोस्टें निकली हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग पोस्टें निकल रही हैं। तो वो पोस्टें जो हैं वो इसलिए ही निकल रही हैं कि यहाँ का नौजवान फार्म भर सके। जी। हमें सजग रहना चाहिए कि वो जहाँ भी फार्म निकलता है वहाँ भरना चाहिए। आने वाले टाइम में कुछ और पोस्टें भी निकलेंगी। बहुत से विभाग जो हैं उनकी बाइफिकेशन हुई है, रीऑर्गेनाइजेशन हुई है। उस रीऑर्गेनाइजेशन में जैसे पीडब्ल्यूडी की अभी रीऑर्गेनाइजेशन हुई, चीफ 3 नए बना दिए गए, एक्सियंस और ज़्यादा पोस्टें क्रिएट की गई। जब इनके ऑफिस बाइफर्केट हुए हैं तो एक ऑफिस से अमला जो है वो दूसरे ऑफिस में आधा भेजा गया, लेकिन अब इन दोनों ऑफिस में और भी अमले की ज़रूरत है, उसकी पोस्टें निकलेंगी। पर जम्मू कश्मीर के जो नौजवान, बेरोजगार नौजवान हैं उनको राहत मिलेगी। लेकिन इसका समाधान जो है, बेरोजगारी का समाधान ज़रूरी नहीं है कि आप नशा जो है, नशे में मुलविस होकर वो समाधान करें। हमारे पास भारत सरकार के बहुत से इस प्रकार के जो यूनिट लगाने के लिए लोन की ऑफर्स हैं। बहुत से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर, ऐसे कंपनीज बनाकर, बहुत से इंजीनियर्स जो हैं वो एक कंपनी बना के एक काम कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रकल्प भी हैं। हमें सरकारी नौकरी के बजाय खुद भी इस प्रकार का कोई काम शुरू करना चाहिए जिससे हम अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकें और स्वयं तो रोजगार करें, बाकी लोगों को भी रोजगार दें। इस प्रकार का प्रकल्प शुरू करें। ये एक नौजवानों के लिए संदेश है। और नशे के से दूर रहें। नशा किसी भी चीज़ का हल नहीं है। नशा हमेशा जो है वो अपनी सेहत ही बिगाड़ता है। अब हमें इस जहाँ से दूसरे जहाँ में ले जाने का काम करता है, वो कभी किसी परेशानी का विकल्प नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। जी।
तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राजीव चालक जी। इस पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह की और भी मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली शब न्यूज़।